हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीन ब्रिज। वीन्स ब्रिज इसके द्वारा किसी अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तथा उसका पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कैपेसिटर तथा इसका पावर फैक्टर याद कर सकते हैं। तो वीन ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कैपेसिटर तथा इसका पावर फैक्टर याद कर सकते हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। R1 रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर C है, ये R2 रेजिस्टेंस, ये A है, ये V है एंड ये C E पॉइंट है, ये डिटेक्टर है, ये कैपेसिटर C3, ये रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस R4 है। ठीक है, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे साइड ए वी में रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज़ में जोड़ देते हैं। साइड ए ई में रेजिस्टेंस साइड ए ई में एक कैपेसिटर C3 एक नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 के साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। साइड VC तथा CE में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2 व R4 लगे होते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या हो जाएगा, Z3 अपॉन Z4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो Z1 की वैल्यू साइड से निकालेंगे, क्या हो जाएगी, Z1 बराबर R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C। ठीक है, तो 1 अपॉन J ओमेगा C क्या है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस है। Z2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, Z2 बराबर क्या हो जाएगा R2। ठीक है, Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी R3 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C3 और Z4 की वैल्यू क्या हो जाएगी R4। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं Z1 Z2 Z3 Z4, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करने पर यूजिंग 1
Z1 की जगह आ जाएगा R1 प्लस 1/j⍵C अपॉन Z2 की जगह R2 बराबर Z3 की जगह R3 प्लस 1/j⍵C3 अपॉन Z4 की जगह R4। इसको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करके ये फॉर्म आ जाएगी R1 प्लस R4/j⍵C बराबर R3 प्लस R2/j⍵C3। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने पर सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यह आ जाएगा R1 R4 बराबर R2 R3, तो R1/R2 बराबर आ जाएगा R3/R4, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो R4/C बराबर R2/C3, तो 1/C बराबर आ जाएगा R2/C3 R4, तो C की वैल्यू आ जाएगी C3 R4/R2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इक्वेशन सेकंड, एंड ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन थर्ड, वीन्स ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है जिन्हें क्रमशः R3 व R4 को एडजस्ट करके पूरा किया जाता है, जिन्हें क्रमशः R3 व R4 को एडजस्ट करके पूरा किया जाता है, तथा दिए गए कंडेंसर का पावर फैक्टर बराबर cos phi बराबर R1/C इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर cos phi क्या है? पावर कॉफिशिएंट। तो ये तुम्हारा वीन्स ब्रिज कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।